This was Maya, a very healthy dog, someone's pet. Do you know what happened to her? She was forcefully euthanized by PETA. यूथनाइजेशन का मतलब हिंदी में होता है इच्छा मृत्यु, यानी कि अपने आप से अपनी आप की किलिंग, सेल्फ किलिंग। बट पेटा ने जो इसके साथ किया वो एक फोर्स्ड मर्डर था। सो अगर आपको ये स्टोरी और पेटा से रिलेटेड कुछ और कंट्रोवर्सीज पूरी तरीके से जाननी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दिस इज अपूर्व, यू आर वाचिंग अपूर्व स्पीक्स, लेट्स बिगिन। PETA स्टैंड्स फॉर द पब्लिक फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि एक एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप है। अगर आप इनके वॉलंटियर्स का काउंट देखें तो वो 6 मिलियन है, यानी कि 60 लाख वॉलंटियर्स ग्लोबली इनके पास है। इनकी काफ़ी सारे ब्रांचेस है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में है। अगर आप इनके एनुअल फंड की बात करें तो वो है 350 करोड़, यानी कि $50 मिलियन। एक साल में इन्हें 350 करोड़ या फिर $50 मिलियन का फंड मिलता है। इससे पता चलता है कि पेटा काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन किसी भी और एनिमल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। बट इतना ज़्यादा एक्सपैंड करने के बावजूद इनकी एक काफ़ी गंदी और काफ़ी फिल्थी सी डार्क साइड है। इस पूरी वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। PETA advocates और fights for the freedom of animals, for non-harassment और non-exploitation of animals, यानी कि वो इस बात पे फाइट करते हैं कि किसी भी एनिमल्स को, चाहे वो पेट हो चाहे वो स्ट्रे हो, उस पर कोई एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, उस पर अत्याचार या फिर ऐसा कुछ हार्म ना किया जाए उसको। बट दे डू नॉट एडवोकेट राइट ऑफ लाइफ टू एनिमल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, यानी कि जिन भी पेट्स को या फिर जिन भी एनिमल्स को वो किसी उनके ओनर से जबरन छीन लेते हैं या फिर किसी भी तरीके से लॉ सूट के द्वारा ले आते हैं, उसे वो जिंदा भी नहीं रखते हैं। वो उसकी फ्रीडम तो ले लेते हैं बट विद इन 24 आवर्स वो उसे किल भी कर लेते हैं। अगर आप उनके स्टडीज़ के बारे में आपको मैं बताता हूँ, 2011 के बाद एक स्टडी पाई गई थी जिसमें पाया गया कि PETA जिन भी पेट्स को या जिन भी एनिमल्स को अपने शेल्टर होम्स में लाता है उनमें से केवल 1% को अडॉप्ट करता है, यानी कि उनका अडॉप्शन रेट केवल 1% का है। बाकी के 99% में से 95% एनिमल्स को विद इन 24 आवर्स ही वो यूथनाइज कर देता है, फोर्सफुली यूथनाइज कर देता है। ऐसे में कई सारे केसेस ऐसे भी पाए गए हैं जब कुछ वर्कर्स, PETA के वर्कर्स या वॉलंटियर्स ने स्टील किया, यानी कि चोरी की है कुछ पेट्स की। माया की हम स्टोरी सुन रहे थे, तो माया की स्टोरी में क्या हुआ था, जब वो फैमिली बाहर गई हुई थी, वर्जीनिया US की बात है, PETA के कुछ वर्कर्स पीछे से आए और उन्होंने उसे स्टील किया, यानी कि उसे चुराया और ला गए अपने शेल्टर होम्स में। केवल एक दिन के अंदर ही उसे यूथनाइज कर दिया था। उसके बाद उनके ओनर्स को वो कभी नहीं मिली। खैर उन्होंने लॉ सूट लगाया PETA पे, बट फिर भी वो हार गए थे और उसे अपनी यूथनाइजेशन को उन्होंने जस्टिफाई भी किया कोर्ट में। अब बात करते हैं PETA के कुछ 3 कंट्रोवर्सीज के बारे में। नंबर 1, मिसलीडिंग कैंपेन्स। PETA इज़ नोन फॉर देयर मिसलीडिंग एंड शॉकिंग कैंपेन्स। ठीक है, उनके जो कैंपेन्स होते हैं, जो पोस्टर्स लगाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो काफ़ी अनसाइंटिफिक और काफ़ी मिसलीडिंग होते हैं। आपकी स्क्रीन्स में एक पोस्टर उनका दिख रहा होगा जिसमें एक शीप है। ठीक है, जो वो सेलिब्रिटी है, वो एक सेलिब्रिटी है, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है। उन्होंने एक शीप को उठाया हुआ है, जबकि वो एक रेप्लिका है, एक प्लास्टिक रेप्लिका है। उसमें बताया जा रहा है कि जब भी आप किसी शीप की शेविंग करते हैं, उसमें से वूल निकाल देते हैं, उसका फर निकाल देते हैं, तो उसके बाद एनिमल की वो हालत हो जाती है। बट ये बिल्कुल मिसलीडिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी शीप वर्कर्स होंगे उनको पता होगा कि 100 या फिर 150 ईयर्स है ऐसा नहीं हुआ कि शीप को हार्म किया जाए शेविंग के वक्त। इनफैक्ट अगर हम शीप की शेविंग ना करें तो उसमें काफ़ी सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, काफ़ी सारी उससे बीमारियाँ हो सकती है। सो सेविंग करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। बट PETA को इससे क्या मतलब, वो तो एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप के नाम पे कुछ भी कर लेता है। ऐसे ही काफ़ी सारे और उन्होंने कैंपेन्स लगाए। लाइक रिसेंटली उन्होंने इंडिया में भी ऐसे बिलबोर्ड्स लगाए, 6 सिटीज़ में लगाए, जिसमें बताया जा रहा था कि रक्षाबंधन में काऊ आपसे कह रही है कि प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, प्लीज़ हेल्प मी, जबकि एक हिंदू फेस्टिवल रक्षाबंधन का लेदर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मार्क या फिर दूसरी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करते हैं, विच इज़ मिसलीडिंग फंड्स। यानी कि इन पे इतना सारा फंड्स आता है, 350 करोड़ रुपयों का इन पे फंड आता है, यानी कि $50 मिलियन का। वो कहाँ जाता है? देखिए, क्योंकि एक NGO है तो इसका ट्रेस लगाना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस पाए गए हैं US में ही, जहाँ पे PETA ने अपना फंड डायरेक्टली ALF को डायरेक्ट कर देता है। ALF स्टैंड्स फॉर एनिमल लिबरेशन फ्रंट। ये एक इको टेररिस्ट ग्रुप है, यानी कि काफ़ी सारे थ्रेट्स देता है कुछ साइंटिस्ट को। इन्होंने एक बार एक साइंटिस्ट को थ्रेट दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो हार्म कर रहे हैं कुछ साइबेरियन बर्ड्स को, बट वो केवल एक स्टडी थी। सो ऐसे ऐसे काम PETA के होते हैं और फिर ये अपने आप को एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप कहते हैं।
इवन अगर आपने थंबनेल में वो वुमेन की पिक्चर देखी होगी जो मैंने अपने थंबनेल में लगाई हैं, शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पीटा एंड ऑल्सो द फाउंडर। ठीक है, उनका नेम है इंगित न्यूकर्क, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। सो इनकी एक आइडियोलॉजी है। इन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था दैट बिफोर शी जॉइंड और शी फाउंडेड और द पेटा, शी यूज टू वर्क एट अ शेल्टर होम वेयर शी यूज टू किल एनिमल्स। उन्होंने बताया था कि वो डजन्स या फिर उससे भी ज़्यादा कुछ एनिमल्स को रोज़ किल किया करती थी अपने शेल्टर होम्स में, पेटा को ज्वाइन करने से पहले। तो अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ के प्रेसिडेंट की सोच ही ऐसी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कितना लीथल होगा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। द लास्ट कॉन्ट्रोवर्सी इज़ अनसाइंटिफिक मेथड्स एंड यूथनाइजेशन फोर्सफुली। देखिए, माया की स्टोरी मैंने आपको बताई, तो ये यूथनाइजेशन में तो वही बात आ गई। खैर, इसके अलावा उन्हें एक और ब्रीड से भी काफ़ी ज़्यादा खुन्नस होती है। पिटबुल का नाम आपने शायद से सुना ही होगा। पिटबुल एक काफ़ी फेरोशियस डॉग होता है, एक डॉग की ब्रीड होती है, यूएस में ज़्यादातर ये मिलते हैं। इस डॉग की ब्रीड्स को तो ये जिंदा देखना ही चाहते हैं। सेलेक्टिव ब्रीड्स के खिलाफ इनका आउटरीच काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी सारी ऐसी स्टडीज़ आई हैं जहाँ पे इन्होंने कुछ पेट पिटबुल्स को लाया गया है अपने शेल्टर होम्स में, और उनमें से एक भी नहीं बचा। 60 की 60 को मारा गया था। एक बार ऐसा इंस्टेंस आ चुका है। इस वीडियो में हमने काफ़ी बात कर ली पेटा के बारे में, पेटा की डार्क साइड के बारे में। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था पेटा के बारे में, क्यों पेटा में अपनी डोनेशन नहीं देनी चाहिए। पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी सारी हैं, इनकी डार्क साइड्स को हमें पहचानना चाहिए, फिर ही अपना डोनेशन देना चाहिए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. Please subscribe to my channel, and if you loved my content, please like this video.